नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे पॉपुलर सवाल, एग्जामिनर का सबसे चहेते सवाल जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और बारीकी से आपको हम समझाएंगे, एकदम ट्रिक से और बेसिक मेथड से भी, एकदम ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो किस्त वाला सवाल पूछा जाता है उसको एकदम हमने ट्रिक से बताया है और आप उसको देखते ही सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। पहला सवाल कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। एकदम आपको हम बता रहे हैं, सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहले ए नंबर में ऑप्शन है इसका कितना, 20 वर्ष। ठीक है, ए नंबर में ऑप्शन है 20 वर्ष। बी में ऑप्शन है इसका 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है बी में ऑप्शन है। और सी में ऑप्शन है इसका 40 वर्ष। 40 वर्ष इसका ऑप्शन है सी। और डी ऑप्शन है इसका 45 वर्ष। ठीक है, कह क्या रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना हो गया आपको कितना, 15 वर्ष में। इसको समझिए, आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 8 गुना कह रहा है। ठीक है, 8 गुना कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, इधर जो गुना ही कह रहा है कि 2 के पावर पे लाएंगे इसको। 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इस 3 को इस 15 से गुना कर दीजिए। 3 को यहाँ पे गुना कर देंगे 15 से तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। इसका आंसर हो गया आपको 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम और एक सवाल पे आपको बता रहे हैं, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, 2 गुना हो रहा है 15 वर्ष में, तो 8 गुना कर रहा है कितने वर्ष में, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। वो पावर जितना है इस पावर को गुना कर देना है यहाँ वर्षों में, तो सही आंसर आपको आ जाएगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पहले ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है इसका 6 वर्ष। 6 वर्ष ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है इसका 8 वर्ष। 8 वर्ष बी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन है कितना इसका, 12 वर्ष। 12 वर्ष सी नंबर। और डी नंबर इसका ऑप्शन है 16 वर्ष। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना, कितना, 2 गुना हो जाता है। कितना, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। कितना, 8 गुना कह रहा है कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 8 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस पावर को यहाँ वर्षों में गुना कर देना है 3 से, तो क्या हो जाएगा, 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। एकदम आपको पेन कॉपी भी नहीं उठाना पड़ेगा, सीधा यहाँ देखना है क्या 2 गुना हो रहा है 4 वर्ष में, तो 8 गुना कर रहा है। तो 8 को हम पावर क्या, 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। 3 से इसको 4 से गुना कर 4 12 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा सही आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए एक और लास्ट सवाल हम देख रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं, वीडियो रोक कर बना भी सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, आपको एकदम बेसिक से भी बताएंगे आपको, लेकिन एकदम कंपटीशन लेवल है, इसलिए इस ट्रिक को आप भूलिएगा भी नहीं। एक और हम लास्ट सवाल आपको बता रहे हैं। लास्ट सवाल है आपको 4 वर्ष में कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है, इसको आप बना भी सकते हैं, 15 वर्ष। 15 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है 20 वर्ष। 20 वर्ष। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है इसका कितना, 54 वर्ष। 54 वर्ष। और डी नंबर ऑप्शन है इसका 64 वर्ष। 64 वर्ष इसका ऑप्शन है डी नंबर। कह रहा है, सवाल फिर से देख लीजिए, सवाल आपके डिस्प्ले पे है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना होता है, 3 गुना होता है 4 वर्ष में। 4 वर्ष में हो जाएगा 3 गुना। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, आप लोग को ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। एकदम जो है एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल ये है। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों में जो है 32 गुना हो जाएगा। कितना, 32 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि क्या कह रहा है। तो 32 जो है 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं।
इस 5 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 20 वर्ष इसका। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 5 पे पावर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 लिख सकते हैं और 5 को इससे गुना कर देंगे, 20 वर्ष इसका सही आंसर आएगा। आइए इसके बाद जो पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाता है। इस तरह का सवाल मूलधन भी उसे पूछ लिया जाता है और अंतर भी पूछा जाता है। इस सवाल को हम आपको देखते हैं। तो पहला सवाल इसमें क्या है, हम आपको सवाल पढ़ के सुना देते हैं। सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल क्या है, कह रहा है किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपया है, तो इसका कह रहा है मूलधन क्या होगा। अब देखिए इसमें भी ज़्यादा नहीं है, हम एक आपको फॉर्मूला दिखा रहे हैं 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर मतलब डिफरेंस बराबर, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्षों के लिए है। कितना, 2 वर्षों के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्ष का इसमें पूछेगा तो इसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा। ये 2 वर्षों का ये फॉर्मूला है। डी बराबर मतलब अंतर बराबर डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। आइए हम आप सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, आपको सवाल है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 65 रुपया। तो अंतर है 65 रुपया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 65 बराबर पी, मूलधन पूछा है तो पी ही रहेगा, आर स्क्वायर, आर कितना है आपको 10%, तो 10 गुना 10 हो जाएगा बटा 100 का स्क्वायर, तो 4 को 0 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, तो P बराबर कितना हो जाएगा 6500 आंसर हो जाएगा। ये 2 वर्ष का इस तरह का दिया हुआ रहेगा, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। आइए एक और हम सवाल आपको दिखाते हैं। एक और सवाल आपको है कि किसी मूलधन पर, कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया, तो मूलधन इसमें भी पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए तो यही है कि मूलधन इसमें भी पूछ रहा है। आपको हम दर भी निकालने के लिए बता देंगे, ठीक है, और आगे हम 3 वर्ष के लिए भी बताएंगे। तो सवाल कह रहा है कि इसमें भी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर, तो पी तो पूछ रहा है और आर कितना है इसके लिए, आर है 5%, तो 5 गुना 5 हो जाएगा बटे 100 का। डी कितना है, डी हम लिख ही देते हैं, डी अंतर दिया हुआ है 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया और 100 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 0 यहाँ हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 0 हो गया, इसको काट दीजिए 5 के 20, 400, इससे इसको गुना कर दीजिए 8000, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। इस तरह से ये 2 वर्षों के लिए है। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। इसको हम एक बार आपको बता देंगे तो आप इसको भूल नहीं पाइएगा। इस तरह का सबसे पसंदीदा ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। आइए हम 3 वर्ष के लिए भी आपको बताएंगे और 2 वर्ष के लिए भी आपको हम बताएंगे। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, इसमें अंतर ही पूछ दिया है। 2 वर्ष के लिए है तो इससे पहले आपको हम मूलधन बताए हैं, लेकिन ये सवाल में आपको क्या पूछ दिया है, अंतर पूछ दिया है। कह रहा है 2500 रुपये का 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब अंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यही 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा आपको अंतर, तो डी डी ही रह जाएगा, बराबर पी कितना है आपको, पी है 2500 रुपया, 2500 गुना आर कितना है, आर दिया हुआ है आपको 4%, तो 4 गुना 4 हो जाएगा बटे 100 गुना 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर है, तो 2 0 2 0 कट गया, 25 चौके 100, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 कट गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4। डी बराबर इसका क्या हो जाएगा आपको 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। डी अंदर कितना हो जाएगा 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है, अब हम आपको 3 वर्ष के लिए बताते हैं कि 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। उसका अलग फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, उसको हम देखते हैं। अब डी बराबर अगर पूछेगा 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए अगर पूछेगा तो उसके लिए क्या होता है, देखिए डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 100 का स्क्वायर। ये तो 2 वर्ष के लिए आप लिखते ही थे, लेकिन 3 वर्ष के लिए हो जाएगा यहाँ पे 300 प्लस आर बटे 1 और यहाँ पे 100 का स्क्वायर तो लिखते ही थे, गुना 100, इतना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो याद रखना आसान है, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, इतना तो याद रखते थे 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बटे 100 नीचे में हो जाएगा।
तो आइए इस पे हम सवाल को देखते हैं। 4,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको अंतर पूछ रहा है मतलब डी ही पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 4,000, 4 है, और आर कितना है 5 है, 5%, तो 5 गुना 5 और 300 प्लस आर तो 305 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100 और फिर इंटू 100। ठीक है, 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 25 चौके 100, 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 110 बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 30.5 इसका अंतर हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा 30.5। तो 3 वर्ष के लिए पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये तो 2 वर्ष के लिए होता ही था, और 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा। ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। आइए एक और हम सवाल आपको दिखाते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल जो है 3 वर्ष के लिए ही है। अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको क्या है 6 नंबर सवाल। अगला सवाल जो है कह रहा है किसी धनराशि का 10% वार्षिक वर्ष से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 15 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, तो धनराशि मतलब मूलधन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए क्या होता है मूलधन पूछ रहा है, अंतर कितना दिया हुआ है 15 रुपया कितना दिया हुआ है 50 पैसा। ठीक है, बराबर पी पूछ रहा है, तो पी आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 10%, 10 इंटू 10 इंटू 300 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा इंटू 310 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 3 बार हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए सीधा नीचे में। 3 वर्ष के लिए है तो 3 टू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पी पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे काट देंगे। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है दशमलव उड़ाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस 100 को यहाँ से इसको काट दीजिए। यहाँ पे कितना है 1 0, यहाँ पे 2 जीरो हो गया, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 जीरो है, 1 जीरो ये है, कट गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 15 50 एक और जीरो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 31 पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए कितना बार में 15 500 बटे 31, तो इसमें कितना कट जाएगा 5 बार में इसको अगर काटेंगे तो 5 बार में ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500 बराबर 500 इसका पी हो गया। मूलधन कितना हो जाएगा 500 इसका मूलधन हो जाएगा। ये रहा आपको 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए हम आपको बता दिए। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम कंपाउंड इंटरेस्ट का और हम महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।